बतला दो ये गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पछतावा कैसे हो सकता है, पछतावा कैसे हो सकता है, जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। ताजदार हक में नबूवत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरह से 2015 से यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के इक़्तिदार में आने के बाद गुस्ताखियों का दौर शुरू हुआ है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। ये हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी मकसद के तहत है। अभी आपने देखा कि एक साधु नुमा एक वहशी, जिसे यति नरसिंहानंद कहते हैं, उसे साधु को कहना भी नहीं चाहिए, वो एक वहशी है। उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी शदीद गुस्ताखियाँ की, और वो भी कहाँ की, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसी जगह पर। तो अब ये समझ लिया गया है कि अब हम कुछ भी करेंगे और सब बर्दाश्त किया जाएगा। तो आज हमने बेसिकली पैन इंडिया लेवल पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने मुल्क के मारूफ उलमा और दरगाहों के सज्जादा नशीन, ये सब लोग मौजूद थे, माहिरीन क़ानून मौजूद थे, और इन सब के मशवरे से हमने आज एक प्लान फाइनल किया है कि अब हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अब हम इसके ख़िलाफ़ खुलकर अपने जमहूरी इख्तियारात, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे पास, उनका हम फ़ायदा लेते हुए, उन्हें काम में लाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि 21 रमज़ान के दिन, यानी रमज़ान की 21 तारीख, उस तारीख़ में हम पूरे मुल्क में जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरे मुल्क में होगा, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की अज़मत, अपने नबी की इज़्ज़त पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम इसको बार बार कहते हैं कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी, लेकिन हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। पुलिस का मामला ये है कि छोटा सा कोई मामला मुसलमान का होता है तो उस पर फ़ौरन FIR और सब कुछ हो जाती है, लेकिन इतने बड़े मामलात हो रहे हैं, उसको पुलिस देख रही है, समझ रही है। इसमें सोची समझी पूरी साजिश है, पूरी प्लानिंग है, और बाकायदा ये सब किया जा रहा है। और ये सब करके पूरे मुल्क को एक आग में झोंकने की प्लानिंग की जा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं, और अमन व अमान तभी रहेगा जब हमारे नबी की इज्जत महफूज। अगर हमारे नबी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी तो फिर, क्योंकि हमारा तो मामला यह है कि हमारी गर्दनें जो सर पे हैं वो इसीलिए है कि हमारे नबी की अजमत है, तब तक है गर्दनें। हमारे नबी की अजमत पे हमले तो फिर हमारी गर्दनों का कोई मतलब नहीं। सर, ये जो ऐसे बयान आ रहे हैं इन लोगों के द्वारा, इनका पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं ये बेसिकली चाह ये रहे हैं इस तरह के बयान दे करके हम वोट पोलराइज करें और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करें। हालांकि जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब उनके बहकावे में, लेकिन हमारा इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका क्या फ़ायदा उठाएंगे, क्या उनको नुकसान मिलेगा, हमें इसका कोई मतलब नहीं। हमारा बस 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की इज्जत व अजमत पर हमले, उनकी ताल्लुक से एक भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं चूँकि एक खानकाह से ताल्लुक़ रखता हूँ, लखनऊ ज़िले की एक 500 साल पुरानी खानकाह है, दरगाह है, हज़रत बंदगी मियां रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। और हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो फोर फादर्स रहे, उन्हें हमें यही दिया है कि अमन कायम करना है। लेकिन अमन कायम करने के लिए ये जब हरकतें होंगी तो अमन कहाँ कायम रहेगा। अमन कायम करने के लिए ज़रूरी ये है कि ऐसे शरपसंदों को सलाखों के पीछे डाला जाए। और हमने एक स्लोगन दिया है, हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि अब या हम रहेंगे या गुस्ताख। क्यों? क्योंकि गुस्ताख बाहर घूमता रहे और हम आराम चैन सुकून से बैठे रहें, ये हमारा इश्क गवारा नहीं करता। इसके लिए हमने तय कर लिया है कि अब हमारा अंजाम कुछ भी हो, हमें मालूम है कि जब हम जेल भरो आंदोलन करेंगे तो उसमें भी हम पर लाठियां चलेंगी, हम पर गोलियां बरसाई जाएंगी, लेकिन आज पूरे मुल्क का मुसलमान हमारे साथ इस काम के लिए तैयार है। बेशक, बेशक। कि हम अपने नबी की अजमत के लिए लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, हम किसी भी चीज से पीछे नहीं रहेंगे।
ये हमने अज़्म कर लिया है, तय कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमारी बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आप जो फैसला लें हम उसके लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी। और ऐसा भी नहीं है, अगर हुकूमत ये महसूस कर ले या कोई ये समझे कि हम जाएंगे और 2 घंटे बाद वापस आएंगे, ऐसा नहीं, वो वाली गिरफ्तारी नहीं। हिंदुस्तान की जेलों में जगह कम पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इसके लिए चूंकि हम अपने नबी की अज़मत की बात कर रहे हैं, इसके लिए मुकदमे हों, कुछ भी हो, हमें कोई परवाह नहीं। हम कोविड का कोई हमें ख्याल नहीं करना है। हम तमाम चीज़ों को तोड़कर, हमारे नबी की अज़मत नहीं तो फिर हमारे ऊपर मुकदमे 1 नहीं 100 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे जी करके, हम क्या करेंगे बाहर बैठ करके। सर, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे देश में, जैसे बीजेपी सत्ता में है पूरे देश में करीब, तो क्या उनका कुछ इन पे जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या इनको ऐसे कुछ वहाँ से कुछ प्रेशर डाला जाता है, इनको ऐसे एग्रेसिव किया जाता है, बोला जाता है कि आप ऐसे बयान दीजिए राजनीतिक दलों द्वारा? जी जी जी, ये आरएसएस का पूरा एक प्लान गेम है। ये नागपुर से पूरा गेम प्लान होता है कि फला को ये करना है, उसको ये करना है, उसको उनको बाकायदा फंडिंग की जाती है बहुत से इस पर। और 2015 से ये गेम प्रॉपर चल रहा है। ये टेस्टिंग की जा रही है कि मुसलमान, लेकिन मुसलमान सब्र करता रहा, चलो अब निपट जाएगा, अब निपट जाएगा। हालांकि मुसलमान की बहुत बड़ी गलती थी। अगर पहले ही दिन से 2015 में ही अगर खड़े हो जाते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। 5 सालों में जितनी गुस्ताखियां कराई गई हैं, 100 सालों में इतना रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि उसका, वो लोग तो चाहते ही हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। हमारा, मैंने आपसे क्या कहा, वो चाहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो तो हमें वोट पोलराइज करने को मिलेगा। मैं कहता हूँ पूरी सत्ता से पूरे मुल्क में हर सूबे में बीजेपी आ जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब से बीजेपी आई है मुसलमानों को फायदा हुआ है। अगर जाती तौर पर देखें तो मुसलमानों को फायदा ये हुआ है कि मुसलमान जागा है, एकजुट हुआ है, समझ रहा है कि हालात क्या है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की अजमत के लिए मर मिटने का जज्बा रखें। इसको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन पहले वसीम रिजवी कुरान को लेके बोलते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। अब ये महंत बोलते हैं, अभी तक इन पे भी कार्रवाई नहीं। तो क्या समझते हैं आप? ये पूरा प्लान है। मतलब इतनी एफआईआर हो जा रही है, इतनी कंप्लेंट्स हो जा रही हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो खुला बिल्कुल घूम रहा है, उसको जो है हुकूमत प्रोटेक्शन देती है। आप नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है, आप देखिए उसने कैसे सारी चीज़ों को दबा रखा है। उसने कहीं पर भी इन चीज़ों को वो सामने नहीं ला रहे। सर, आपने पिछले साल आंदोलन किया था सीएनआरसी को लेकर के, करीब 3 महीने आंदोलन चला था दिल्ली में, लेकिन जैसे ही कोरोना का डर दिखाया सारा आंदोलन जो है खत्म कर दिया गया, सब कुछ समेट दिया गया था और फिर सब कुछ देखिए हो गया। एक बात है कि एनआरसी का जो आंदोलन था वो अनऑर्गेनाइज था और वो अपने अपने जाती मकसद के लिए भी था। कहीं ना कहीं लोग मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थे। आज हम जिस मिशन को लेके उठे हैं, ये मिशन हमारे दिलों की धड़कन है, ये मिशन हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अपने नबी की इज्जत के लिए उठे हैं, हम अपने वजूद के लिए नहीं उठे। एनआरसी हमारे वजूद की लड़ाई थी, वजूद के लिए हम खड़े हुए थे। यहाँ पर हम इस मिशन को लेके उठे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम गिरफ्तारी देंगे, जेलों को भर देंगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। सर, आपके संगठन ने अभी तक कोई कानूनी रास्ता अपनाया था? हाँ, हमने 8 मार्च 2021 को मीरा रोड में हमारी तहरीक के जो कारी आसिफ साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, उन्होंने खुद जाके वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई थी और वो एफआईआर में कन्वर्ट हुई, बाकायदा एफआईआर हो गई। वहाँ पर फॉलो भी किया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जंगल राज चल रहा है, जो चाहे जो हम चाहेंगे वो होगा, बस ये चल रहा है। तो ऐसा होने नहीं देंगे। तो आपके साथ कितने संगठन आ रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक पार्टी भी आ रही है जेल भरो? अभी तो हमने ऐलान किया है, ठीक है ना, अभी हमने ऐलान किया है और बहुत से संगठन के लोग भी हमारे साथ शामिल हैं इंटरनली, जो भी इंशाल्लाह फ्रंट पे आएंगे, सामने आएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं और करेंगे हम। बहुत सी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारी प्लानिंग का कुछ हिस्सा होता है, हम काम करते हैं। तो चूँकि हमें ये कामयाब प्रोग्राम करना है और हम उस वक्त तक वापस नहीं होंगे जब तक इन सब पर हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। हमारे पास एक, हम यति नरसिंहाधन के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक इन चंद सालों में जिन लोगों ने किया है गुस्ताखियाँ, उन सबको हम टारगेट करेंगे, उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमें एक ऐसा कानून चाहिए कि जिसके तहत हमारे नबी की गुस्ताखी को ऐसा जुर्म करार दिया जाए कि कम से कम उसको 10-20 साल की सजा मिले, ताकि कोई हिम्मत न कर सके। सर, ऐसे हम उन लोगों की भी मजम्मत करते हैं जो लोग दूसरे मज़ाहिब के किसी धर्मगुरु या उसको कहते हैं बिला वजह। तो हम कतई जो है उसके कायल नहीं है और इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि किसी मजहब के पेशवा को गाली दो, उसको बुरा भला कहो, इसकी इजाज़त
लेकिन सर ऐसे लोग तो दोनों तरफ है ना, कैसे बचाया जाएगा समाज नहीं। को, इसका क्या रास्ता? नहीं, दोनों तरफ है। तो अगर इधर से कोई बचकाना हरकत, कोई नौजवान, कोई बच्चा ऐसा कर देता है तो फौरन उस पर कार्रवाई हो जाती है, ऐसे लग जाता है। ऐसे लग जाता सीधा सीधा उस पर। लेकिन वो करते हैं तो उन पर कोई मामला नहीं है। भेदभाव हो रहा है। हाँ, पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि साहब हिंदू देखे कि साहब देखो हमारा कितना काम हो रहा है। हालांकि जो पढ़ा लिखा तबका है उस बात को समझ रहा है। और एक बात मैं अपने मुल्क के जो हिंदू भाई हैं इनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में वो हमारे साथ आए, क्योंकि अगर हालात खराब हुए, हमने तो सर पे कफन बांध लिया है, अब हम वापस तभी होंगे जिस दिन हम शुरू कर देंगे किस रमज़ान के दिन से हम शुरू करेंगे, तो हम वापस तभी आएंगे जब हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सर जो बीजेपी के कुछ नुमाइंदे हैं वो खुद कहते हैं कि आज जो हिंदू खतरे में है देश में, वो किसे खतरा मानते हैं? हिंदू तो नहीं मानते हैं कि हम खतरे में हैं। और फिर खतरे में क्यों होंगे? इतनी बड़ी तादाद हिंदुओं की है, मुसलमान कितने होंगे? कैसे खतरे में होंगे? ये तो सब बेवकूफ बनाना है। सालों से साथ लेके आ रहे हैं। नहीं सर, अगर एक आध आदमी कोई बोल देता तो आपको क्यों लगता है कि पैगंबर खतरे में है या उनकी? हमारी ये आज से नहीं, आप 1400 साल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हमारे नबी की शान में किसी ने एक गुस्ताखी की है तो इस्लामी कानून तो ये है जो अमानतुल्लाह खान ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही। इस्लामी कानून जहाँ पर होगा वहाँ गर्दन ही मारी जाएगी। हाँ, समर्थन करते हैं उनका बयान। हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कहा है उन्होंने। लेकिन चूंकि ये देश जो है वो उन्होंने उसको क्लियर किया है, उस बात को उन्होंने क्लियर किया है कि लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ के कानून अलग हैं, तो हम यहाँ के कानून के दायरे में भाई तभी तो हम FIR कर रहे हैं, तभी तो हम मेमोरेंडम दे रहे हैं। उन्हें बहुत सी जगहों पर मेमोरेंडम भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप कोर्ट का रास्ता बनाइए ना। कोर्ट का रास्ता भी देख रहे हैं, कोर्ट पे किस किस तरह से क्या काम हो रहा है वो भी सब सामने दिख रहा है। सर कुछ कोर्ट पे जजेस प्रेशर में है, सारी चीजें दिख रही है सामने। अमानतुल्लाह खान पे जो कार्रवाई की मांग हो रही है और कार्रवाई होने वाली है तो उस पर क्या कहेंगे आप? किस पर? अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान पे कार्रवाई गलत हो रही। अमानतुल्लाह खान ने जो बयान दिया उसको आप देखिए, उन्होंने ये कहा कि इस्लामी कानून के मुताबिक, यानी जहाँ पर इस्लामी मुल्क है जो, वहाँ का कानून यह है कि फौरन गर्दन मार दी जाएगी। लेकिन यहाँ चूंकि हम जमहूरी मुल्क में, उन्होंने क्लियर बात कही है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब चूंकि इसको ठंडा करना मकसद है या दबाना मकसद है, इसलिए वो उल्टा अमानतुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान वापी मस्जिद पर जो है बात हो रही है और जो उसकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उस पर क्या कहना है, कोर्ट में चल रहा है? देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला हो या जो भी मामला था, जो गलत फैसले हो रहे हैं हम उसके खिलाफ कल भी थे और आज भी हैं, चाहे कोई भी हमारे ऊपर मुकदमा लगे या कुछ भी लगे। मुसलमान अपनी किसी मस्जिद को नहीं दे सकता क़यामत तक। बाबरी मस्जिद भी हमारी इंशाल्लाह वापस आएगी, वो दिन आएगा। अभी तुम उधर मचा लो, तुम्हारा इक़्तिदार है, वक्त है, हम तो तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। तो आप कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं? नहीं, कोर्ट का फैसला जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आएगा तब हम मानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो छुपी हुई बात थोड़ी है, तो सब बिल्कुल जाहिर है। कितने जजेस ने इस बात को क्लियर किया है, कितने वकला ने इस बात को क्लियर किया है, सब बातें सामने है इसमें। मैं इस वक्त आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एक पॉइंट पे बात है कि हमारे नबी की अजमत महफूज नहीं है तो हमारी ये गर्दनें सरों पर बेकार हैं। ये हमने तय कर लिया है, हमारी पूरी कौम इसके लिए इंशाअल्लाह ताला तैयार है। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पे सिर्फ उधम मचाना और ये करना कि साहब इनको गिरफ्तार करो, ये सब बंद कर दीजिए। अब कोई गिरफ्तारी नहीं करने वाला, और गिरफ्तार अगर कर भी लिया हमारे प्रेशर में आके तो चंद दिन रख के उसके बाहर आ जाएंगे, जैसे कमलेश तिवारी का मैटर हुआ था। हमें काम ये करना है कि हमें ऐसा कानून चाहिए कि जिसके तहत 10-20 साल की कम से कम सजा हो। इसके बगैर हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए हमने ये नारा दिया है कि अब या गुस्ताख रहेंगे या हम। हमने किसी एक गुस्ताख की बात नहीं, गुस्ताख रहेंगे। अब या गुस्ताख रहेंगे या हम रहेंगे, यानी कि हम चैन और सुकून से तभी बैठेंगे जब गुस्ताख सलाखों के पीछे होंगे, और अगर गुस्ताख आगे वो घूम रहे होंगे, आज़ाद घूम रहे होंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे इंशाअल्लाह।